अगर आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता के ये शब्द जान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने सबसे बड़े धार्मिक युद्ध महाभारत के युद्ध के मैदान में अपने शिष्य अर्जुन को दिया था, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन गीता के ये उपदेश और वचन आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहे गए शब्द मानव जाति का भविष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसकी कही बातों का कैसे और किस हद तक पालन करते हैं। गीता ज्ञान सारे के साथ साथ मानव जीवन में ज्ञान का एक और भंडार है, जो हमें बताता है कि हम अपने जीवन में अच्छे विचार कैसे ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 18 बातों के बारे में जिनका पालन करके आप अपने जीवन में भारी बदलाव ला सकते हैं। ये बदलाव आपके जीवन में हमेशा अच्छे पहलू लेकर आएंगे। पहला है, जब भगवान कृष्ण ने रेगिस्तान में युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा कि आनंद मनुष्य के भीतर रहता है, लेकिन पुरुष इस आनंद को पत्नी में, घर और बाहर की दुनिया में तलाशता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह वैवाहिक सुख से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, लोग भगवान की पूजा शरीर से करते हैं और वह पूजा तो ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं और है। परिणाम स्वरूप वह कभी भी भगवान रूपी शक्ति से नहीं मिल पाता। दूसरी बात जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही वह यह थी कि भगवान की पूजा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का बंधन मनुष्य को प्रेम के बंधन में बांधता है, और जो ऐसा करने में सक्षम है उसके लिए परमात्मा के करीब पहुंचना आसान है। तीसरी बात जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं वह है, मृत्यु और जन्म का यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक मनुष्य इस सांसारिक मोह से मुक्त नहीं हो जाता। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य यह महसूस नहीं कर पाता कि अंततः उसे ईश्वर के पास ही जाना है, और मनुष्य की इच्छा ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। चौथी बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह यह है कि इंद्रियों के प्रभाव में आकर लोगों के जीवन में समस्याएं आकर घेर लेती हैं। इस कारण लोगों को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान, सदाचार, प्रेम और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना कभी नहीं आते, और यही गुण लोगों को ईश्वर से जोड़ने की सीढ़ी है। दोस्तों, आजकल लोग कपड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं। पुराने कपड़े पहनने वाले लोगों का हमेशा तिरस्कार किया जाता है और नए कपड़े पहनने वाले लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है। लेकिन कृष्णा का कहना है कि लोगों को कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों के लिए कपड़े बदलना जरूरी नहीं है, और जो जरूरी है वह है हृदय परिवर्तन। हृदय वहीं होना चाहिए जहां करुणा हो, और ऐसे लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग युवावस्था में पाप करते हैं उन्हें बुढ़ापे में नींद नहीं आती, क्योंकि वह व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचता है और बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अंत समय में सभी लोगों को अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों या पापों की याद आती है। दोस्तों, यही कारण है कि बूढ़े लोग आखिरकार कम सोते हैं। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग अधिक संपत्ति अर्जित करने के बाद महंगी कारों, घरों, पासपोर्ट और कपड़ों का लालच करते हैं। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा कि अगर किसी पर भगवान की कृपा हो और उसके पास बहुत सारा धन हो तो उसे घर में गाय जरूर रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जुआ, शराब, हिंसा, असत्य, कलह, व्यसन और निर्दयता कलयुग का निवास स्थान है, और जो व्यक्ति सभी चीजों को गोली मारता है वह पाप कर रहा है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि एक शिष्य अपने गुरु का परम आज्ञाकारी होता है, और जिस शिष्य में सीखने की रुचि होती है उसे सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य होती है, जो उनके जीवन में पथ दर्शन की आवश्यक भूमिका निभाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि लोगों को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि भगवान के अलावा कोई नहीं है। यह भी निर्णय करना चाहिए कि इस संसार में उसका कोई नहीं है और वह कोई नहीं है। जो व्यक्ति इसे समझता है उसे बदलना होगा। कृष्ण के अनुसार सुख से अस्थायी सुख मिलता है और त्याग से स्थायी सुख मिलता है, इसलिए बलिदान से कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग भगवान की कृपा से होता है, लेकिन उन लोगों के धर्मों में से एक जो बुराई में पड़ गए। कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देते हुए पत्नी जाति के बारे में कहते हैं कि पत्नी का धर्म प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करना है। ऐसा करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि लोगों को अपने मन और बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लोगों को बार बार धोखा देते हैं
और अपने आप को निर्दोष समझना मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि लोगों के जीवन में कई समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्हें उन समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उचित निर्णय और सोच विचार से उन पर काबू पाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज यह वीडियो देखकर आप समृद्ध होंगे। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।